जय अन्नपूर्णा साथियों। मैं पंडित अमित शुक्ला, आपका ज्योतिष मित्र। आज हम बात करेंगे चतुर्थ भाव का के स्वामी का 12 भाव में अलग अलग क्या प्रभाव होता है। चतुर्थ भाव से हम लोग मानसिक शांति, मातृ सुख, पारिवारिक जीवन, मित्रों का व्यवहार, वाहन, मकान, जायदाद, मनोरंजन और अंतःकरण की स्थिति को जानते हैं। इन सब चीजों का चौथे भाव से संबंध होता है। तो आइए जानते हैं, जब चौथे भाव का स्वामी अलग अलग भाव में क्या प्रभाव देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, चौथे भाव का स्वामी जब लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति निरोगी, यशस्वी, जीवन जीने वाला, विद्वान, इनको अपने माता का बहुत उत्तम सुख प्राप्त होता है। ये व्यक्ति अपने रिश्तों को खूब समझने वाले और रिश्तों को की अहमियत को समझते हुए उन्हें पूर्णतः निभाते हैं। ऐसे व्यक्ति को माता, भूमि, भवन, वाहन का खूब सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अपने मेहनत के बल पे जीवन के समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त करते हैं और उनका भोग भी बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसे व्यक्ति का उनके माता का उनके जीवन पे खूब प्रभाव होता है। वो अपने माता के गुणों के अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं होता। ये बहुत नपा तुला बोलने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी कभी ये भी देखा गया है कि जब चतुर्थेश लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति को त्याग कर या अपने छोटे भाई बहन को या किसी और को दान दे देता है या अपने पैतृक संपत्ति को त्याग देता है और अपने बल पे मेहनत करके सारी चीजों को अर्जित करता है। वही बात करते हैं, जब चतुर्थेश धन भाव या द्वितीयेश में हो, ऐसा व्यक्ति बहुत सुखी और संपन्न घर में इनका जन्म होता है। इनको माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख खूब उत्तम प्राप्त होता है। ये अपने जीवन में सभी ऐश्वर्यों को भोगते हैं और ये आसानी से जीवन जीना पसंद करते हैं। ये अपने परिवार के लोगों को बहुत प्यार करते हैं और परिवार के लोगों से भी इनको अपने कुटुंब से भी खूब प्यार मिलता है। ऐसा व्यक्ति समाज में संपन्न और धनाढ्य परिवार में जन्म लेने वाला होता है। तो ऐसे व्यक्ति को धन से संबंधित चीजों की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। जब चतुर्थेश द्वितीय भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का वाणी बहुत मीठी हो जाती है। वो अच्छा बोलने वाला, मधुर बोलने वाला हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा सिंगर हो सकता है। ये लोग इनको भोजन बनाने का भी बहुत शौक होता है। ये अच्छे कुक भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति संगीत में बेहद रुचि रखने वाले होते हैं। जब चतुर्थेश द्वितीय भाव में हो, धन भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति बड़े आराम से, बड़े आसानी से धन कमा के बहुत धनी बन जाते हैं। इनको धन कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने परिवार के बिजनेस को भी आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इनका परिवार पहले से ही काफी धनाढ्य होता है। हम बात करें आगे, जब चतुर्थ भाव का स्वामी तृतीय भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति या ऐसा जातक बहुत पराक्रमी, अनेक सेवकों से युक्त, उदार प्रकृति वाला, निरोगी, दानी, माता पिता तथा भाई बहनों
का सेवा करने वाला ऐसा व्यक्ति, वाहन, और इनके घर में एक दो पशु आपको हमेशा दिखने को मिल जाएंगे। ऐसा व्यक्ति समाज में विख्यात होता है, या इनका परिवार या कुल का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत धनाढ्य या माने जाने परिवार में इनका जन्म होता है। ऐसे व्यक्ति जिनका चतुर्थेश तृतीय भाव में हो, ऐसे व्यक्ति अपने बल पे, अपने पराक्रम के बल पे बहुत सारा धन कमा के और समाज में अपना मान सम्मान बना लेते हैं। जब चतुर्थेश तृतीय भाव में हो, पराक्रम भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में या अपने आजीविका को चलाने के लिए अपने घर से दूर या विदेश में जाके विदेश में सेटल हो सकते हैं, और विदेश में अपने पराक्रम को दिखा के ये वहां पे खूब धन अर्जित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को गाड़ी चलाना, घूमना बहुत अच्छा लगता है। ये साहसिक और पराक्रमी काम करना इनको बहुत जबरदस्त लगता है, इनको बहुत आनंद आता है इस कार्य में। ऐसे व्यक्ति अपने छोटे भाई बहन से खूब प्यार करने वाले होते हैं। आगे बात करते हैं, जब चतुर्थेश चतुर्थ भाव में ही हो तो ऐसा व्यक्ति को कहा जा सकता है कि सोने पे सुहागा हो गया, या ऐसे व्यक्ति को खूब सुख, माता, भूमि, भवन, घर, मकान आदि का खूब सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत मकान या खेती बाड़ी से संबंधित जमीन खरीदने का खूब मौका मिलता रहता है। ऐसा व्यक्ति एक से ज्यादा मकान हो सकता है इनका। ऐसे व्यक्ति को गाड़ी का भी खूब शौक होता है। ऐसा व्यक्ति नई नई लग्जरी गाड़ी खरीदने का उनको खूब शौक होता है, और ये हमेशा गाड़ियों का बदलते रहते हैं। ये नई मार्केट में गाड़ी आई, ये तुरंत उसको खरीदने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको धन के मामले में बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि ये व्यक्ति धन के मामले में या सभी प्रकार के सुखों से ये परिपूर्ण होते हैं, और इनको खूब धन, पैतृक धन इनके पास खूब होता है। इनको अपने माता से खूब धन प्राप्त होता है। इनके माता इनको बहुत प्रेम करने वाली होती है। माता का सुख इनको बहुत उत्तम प्राप्त होता है। वहीं पिता के द्वारा भी जो है इनको पैतृक संपत्ति, या पिता इनके करियर को आगे बढ़ाने के लिए खूब धन इनके ऊपर खर्च करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने बल पर भी ये समाज में दूसरों की मदद करके ऐसा काम करते हैं जिससे समाज में इनका खूब मान सम्मान होता है। जब चतुर्थेश चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी हो जाता है, अपने पिता का भक्त, धर्मात्मा, दूसरों की खूब मदद करने वाला, दानी और चतुर, चालाक, सुशील होते हैं। जब चतुर्थेश चतुर्थ भाव में हो, ये समाज में या अपने घर परिवार में दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ के दूसरों का मदद करते हैं, जिससे इनका समाज में खूब मान सम्मान होता है। वहीं जब चतुर्थेश पंचम भाव में हो तो ऐसे जातक उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है। ये आध्यात्म के प्रति इनका बहुत झुकाव होता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के ज्ञान, बुद्धि के बल पर खूब धन कमाने वाले या धन अर्जित करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मकान का, वाहन का अच्छा सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पैतृक संपत्ति का
भोग करने का भी खूब अवसर प्राप्त होता है। सुखेश या चतुर्थेश पंचम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म का पुण्य इस जन्म में कदम कदम पे इनका खूब साथ देता है। ऐसे व्यक्ति के जो संतान होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और अपने कुल का नाम बढ़ाने वाले इनके संतान भी उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं और कुल का नाम, खानदान का नाम बढ़ाने वाले होते हैं। वहीं जब सुखेश छठवें भाव ऋण रोग शत्रु के घर में हो तो यहाँ पे थोड़ा सा सुखेश का चतुर्थेश यहाँ पे अच्छा नहीं होता। जो चतुर्थेश का फल होता है वो थोड़ा अच्छा नहीं होता। यहाँ पे चतुर्थेश जब खष्ट भाव में हो ऐसे व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता। जातक अपनी माता के स्वास्थ्य पर बहुत धन खर्च करता है। माता के स्वास्थ्य के साथ साथ ऐसा व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति को लेकर भी विवादों में फंसा रहता है, कानूनी पचड़े में फंसा रहता है। अपने पैतृक संपत्ति को का सुख प्राप्त करने के लिए उसे बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि में इनका खूब धन खर्च होता है और इनकी शांति खूब भंग होती है पैतृक संपत्ति को पाने के लिए। कहा ऐसा भी जाता है कि जब चतुर्थेश खष्ट भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति दूसरों के सुखों के लिए या दूसरों की मदद के लिए खूब आगे आता है, परंतु ये अनेक प्रकार से शत्रुओं से घिरे होते हैं। मुकदमे, पारिवारिक शांति, ये सब भंग होता रहता है। शत्रुओं पर विजय पाना, मुकदमा लड़ना, माता के स्वास्थ्य पे धन खर्च करना, घर की शांति भंग हो जाना या घर की शांति को बनाए रखने में इनकी ऊर्जा और इनका धन बहुत खर्च होता है, जिससे ये भी कहा जाता है कि ये कभी कभी अपने पैतृक संपत्ति का नाश करते हैं या अपने पैतृक संपत्ति को बेच के मुकदमा लड़ते हैं या दवाई कराते हैं। इन सब चीजों में ये काफी ज्यादा परेशान रहने वाले होते हैं, परंतु इन सब के अलावा इनमें एक अच्छाई है कि ये दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करने वाले होते हैं और दूसरों की मदद के लिए ये रात में भी तैयार मिलेंगे। आगे बात करते हैं, जब चतुर्थेश सप्तम भाव में हो तो ऐसे जातक अनेक विद्याओं को जानने वाले होते हैं। अपने प्रयास या के बल पर अपने प्रयास के बल पे अपने घर के सुखों को बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपनी मां पर या ऐसे व्यक्ति का उनके जीवन पे उनके मां का खूब गुण प्रदर्शित होता है। और कभी कभी जब चतुर्थेश सप्तम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने पत्नी में भी अपने मां का गुण या छाप देखने का प्रयास करता है, जिसके कारण कभी कभी इनके दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानियां आ जाती हैं। परंतु इनकी जो पत्नी होती है वो बहुत ही विवेकी, गुणी, विद्वान, प्रियभाषी, चतुर और अच्छे घर से संबंध रखने वाली होती हैं। विवाह के बाद इनके सुखों की वृद्धि होती है और ये इनका प्रयास ये पार्टनरशिप में
बहुत अच्छा धंधा कर सकते हैं, ये व्यापार करने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति जब चतुर्थे सप्तम भाव में हो तो ये अपने पत्नी के नाम पे व्यापार करते करें तो इनको खूब लाभ होता है, और ये अपने बल पे, अपने प्रयासों के बल पे समाज में खूब मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। वही बात करते हैं जब चतुर्थेश अष्टम भाव में हो तो ऐसा जातक पैतृक भूमि भवन प्रॉपर्टी का खूब लाभ लेता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं, ये गुप्त विद्याओं के भी खूब जानकार होते हैं, या गुप्त विद्या को सीखने में इनकी खूब रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति मोक्ष की तरफ, मैं कौन हूं को जानने की तरफ इनका खूब मन लगता है। ये वैराग्य की तरफ इनका मन बढ़ता रहता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति को त्याग के, पैतृक संपत्ति को छोड़ के वैरागी हो जाते हैं, या आध्यात्म में मन लग जाता है, तो ये ज्योतिषी, तांत्रिक और घर के सुखों को ये त्याग देते हैं। अगर इनके घर में लगभग सभी सुखों की चीजें होती हैं, परंतु इनका मन उन सुखों का भोग करने पर बहुत ज्यादा नहीं लगता। ये उनसे अलगाव महसूस करते हैं। कभी कभी लोग इनको देख के कहते हैं कि ये आदमी किस तरीके का है, एकदम अलग आदमी दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी बहुत बड़ा रिसर्चर, वैज्ञानिक बनकर जीवन में खूब सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति साधु बन जाता है। ऐसे व्यक्ति तांत्रिक बहुत अच्छे बन जाते हैं। जब चतुर्थेश अष्टम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति की माता को इनके बचपन में, जातक के बचपन में माता को बहुत कष्टकारी पीड़ा या इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को जल से खूब भय होता है। ऐसे व्यक्ति का बचपन बहुत अच्छा नहीं बीतता, या इनकी माता के तरफ से इनको बहुत ज्यादा सुख और प्रेम नहीं मिलता जब चतुर्थेश अष्टम भाव में होते हैं। वही बात करें जब चतुर्थेश नवम भाव में हो तो जातक उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाला, अपने परिवार के सुखों को बढ़ाने के लिए तत्पर रहने वाला, ऐसा व्यक्ति स्वभाव से उदार, धार्मिक, श्रद्धालु, क्षमाशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति को पूजा पाठ, होम हवन, धार्मिक कार्य, आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव, निस्वार्थ लोगों की सेवा करना, इनके लिए इसमें इनका खूब मन लगता है, और ये इसके लिए जाने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को मंदिर जाना, तीर्थ स्थान पे जाना या तीर्थों पे हमेशा भ्रमण करते रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति भाग्य पग पग पे इनका साथ देता है। ये बहुत जबरदस्त भाग्यशाली होते हैं, विद्वान, और अपने बुद्धि के बल पे समाज में पूजे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने माता को सभी सुख देने का प्रयास करते हैं, और इनकी माता भी का सुख भी इनको खूब उत्तम मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने पिता का भक्त होता है, और पिता के आदेशों का अक्षर सह पालन करने वाले होते हैं जब चतुर्थेश नवम भाव में होता है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी खूब प्राप्त होती है। इनके पिता भी इनको, या ऐसा कहा जा सकता है कि इनके पिता अपने बच्चों को मकान बनवा के दे देते हैं। ये अपने पिता के मकान में ही रहने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का विदेश से भी बहुत संबंध होता है। ये धर्म के प्रचार के लिए, धार्मिकता के लिए, या उच्च शिक्षा को पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, या कभी कभी ये या कोई ऐसा व्यापार भी कर सकते हैं कि जिससे विदेश में इनका आना जाना या जुड़ाव विदेश से लगा रहे।
ऐसे व्यक्ति आमतौर पे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। जब सुखेश दशम भाव कर्म स्थान पे होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत कर्मशील होता है। इनको अपने कर्म या अपना काम, इनके लिए सब कुछ होता है। ऐसा व्यक्ति अपने काम के प्रति इनका बहुत जबरदस्त दीवानापन होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली, समाज में इनका एक अलग प्रभाव होता है। ये तेजस्वी होते हैं और ये अपने दुश्मनों को क्षमा करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान, इनके गुणों के द्वारा, इनके क्षमाशील गुणों के कारण और कर्मशील होने के कारण इनको समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। या ऐसे व्यक्ति को इनके जीवन में अपनी माता का खूब उत्तम सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को भूमि, भवन, कृषि संबंधित खेती का जमीन खरीदने का बहुत अवसर प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अपने पैतृक चीजों का भी खूब लाभ लेने वाले होते हैं और ये अपने पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाले भी हो जाते हैं जब चतुर्थेश कर्म स्थान पे आके बैठे। ये अधिकतर ये भी देखा गया है कि ये अपने घर, वाहन, भूमि का कमर्शियल यूज करते हुए खूब दिखाई देते हैं। ये अपने चीजों को किस तरीके से बढ़ाना है इसके प्रति ये हमेशा तत्पर और कार्य करते रहते हैं। वहीं जब चतुर्थेश दशमेश भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति दूसरों का उत्थान या समाज का विकास कैसे हो, समाज में दूसरों का उत्थान कैसे हो, इस पे भी ये खूब काम करते हैं, जिससे इनका मान सम्मान, यश, ख्याति इनको समाज में खूब प्राप्त होती है। वही बात करते हैं जब सुखेश 11वें भाव में हो तो जातक बहुत उदार, अनेक गुणों से युक्त, दानी, परोपकारी और सहृदय, उदार हृदय वाला हो जाता है। इनको अपने बड़े भाई से बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अपने बड़े भाई को मानने वाले होते हैं। उनको अपने बड़े भाई से खूब लगाव होता है। इनको घूमना फिरना, मौज मस्ती करना खूब शौक होता है। ये प्रकृति के आसपास पहाड़ों पे, नदियों पे घूमना जाना इनको अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति अपने माता पिता को खूब सुख देने वाले होते हैं। जब चतुर्थेश 11वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति समाज में अपने वाणी से, अपने कार्य से समाज में खूब मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ये व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति में एक बहुत बड़ी अच्छाई बात होती है कि ये समाज में दूसरों की मदद, दूसरों का सुख, अपने सुखों को त्याग करके दूसरों का कैसे भला हो, इस पे ये खूब काम करते हैं और ये इनका विशेष गुण होता है। ये अपने बड़े भाई के प्रति बहुत ही इनका लगाव होता है। ऐसे व्यक्ति को कभी कभी ये किसी गुप्त रोग से पीड़ित हो जाते हैं। वहीं बात करें जब सुखेश 12वें भाव में हो तो ऐसा जातक बहुत आलसी हो जाता है, आलस में रहने वाले, एकदम शांति से। ऐसा व्यक्ति बहुत बोलने वाला, ऐसे व्यक्ति धार्मिक और धर्म को मानने वाले तो होते हैं, लेकिन ये बहुत बोलने वाले भी होते हैं। कहा जाता है कि जब सुखेश 12वें भाव व्यय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति का भाग्य उदय अपने जन्म स्थान से दूर जाके इनका भाग्य उदय होता है। और ऐसे व्यक्ति जब विदेश चले जाते हैं या अपने जन्म स्थान से काफी दूर चले जाते हैं तो इनका सारी ऊर्जा वहां अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में लगता है और ये वहां पे अच्छा घर, मकान, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति
ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने स्वास्थ्य के लिए को लेके बहुत चिंतित रहता है। ऐसे व्यक्ति की माता का भी स्वास्थ्य थोड़ा बहुत परेशानी भरा रहता है। ये अपने स्वास्थ्य के लिए ही चिंतित रहते हैं और इनका शांति स्वास्थ्य के प्रति भी भंग होता दिखाई देता है। कभी कभी ये व्यक्ति बहुत ही गलत आदत, नशा, जुआ, शराब, सट्टा आदि में गलत व्यसनों में भी फंस जाते हैं, जिससे इनको काफी नुकसान होता है। तो ये रहा चतुर्थेश का 12वें भाव में मेरे द्वारा तो फल कि 12वें भाव में चतुर्थेश का क्या फल होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय अन्नपूर्णा।